हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की द हिंदू डेली बुक है। तो आज का हमारा पहला वर्ड है सुपरवीन। तो सुपरवीन मतलब होता है सक्सीड करना, किसी के पीछे आना, मतलब फॉलो करना। ठीक है, किसी चीज की फॉलोइंग में होना, उसको हम कहते हैं सुपरवीन। परस्यू और सुपरसीड इसके सिनोनिम्स होंगे। अभी इसके और सिनोनिम्स होंगे एनसीयू, succeed और पोस्ट डेट। तो इसका मतलब होता है टू फॉलो और रिजल्ट एज एन एडिशनल और अनफोर्सीन डेवलपमेंट or to occur as something additional or unexpected। और इसके सिनोनिम्स होंगे रिट्रीट और प्रिसीड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ड्रैकोनियन। तो ड्रैकोनियन मतलब होता है कोई बहुत कठोर हो, क्रूल हो, ऑप्रेसिव हो, हार्श हो। ठीक है, बहुत कठोर इंसान हो, बहुत रूड हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं ड्रैकोनियन। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स होते हैं स्ट्रिक्ट, हार्श, सिवियर, ड्रास्टिक, एक्सट्रीम, स्ट्रिंजेंट और टफ। ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। इजी और जेंटल, बहुत काम और इजी, बहुत नॉर्मल होना, ये इसके एंटोनिम्स होंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ड्वेडल। तो ड्वेडल मतलब होता है टाइम पास करना, अपना समय नष्ट करना, उसको हम कहते हैं ड्वेडल, टाइम वेस्ट करने को। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स होंगे लॉइटर, प्रोकास्टिनेट। ठीक है, किसी काम को सोचना कि ये बाद में कर लेंगे, ठीक है, अभी प्रेजेंट में ना करना, टाइम वेस्ट करना, इसको हम कहते हैं ड्वेडल। तो डिले, लैग और लॉइटर और प्रोकास्टिनेट इसके सिनोनिम्स होंगे। और एंटोनिम होगा हेस्टन और हरी, जल्दबाजी करना। ठीक है, हेस्टन जल्दी जल्दी करना कोई काम, हरी में जल्दी जल्दी करना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पिलेज। तो पिलेज मतलब होता है लूटना। ठीक है, किसी चीज को डिस्ट्रॉय करके, स्टीलिंग ही है ये, स्टीलिंग प्रॉपर्टी बाय फोर्स। ठीक है, बाय फोर्स किसी चीज को चुराना वगैरह, इसको हम कहते हैं पिलेज। ठीक है, प्लंडर, डिस्ट्रॉय, रेवेज, रेंसैक इसके सिनोनिम्स होंगे। तो इसकी मीनिंग है द एक्ट ऑफ स्टीलिंग प्रॉपर्टी बाय फोर्स, स्पेशली ड्यूरिंग वॉर टाइम और रिएक्ट। ठीक है, तो और इसके एंटोनिम होंगे प्रोटेक्ट और कंस्ट्रक्ट, बचाना या बनाना। ठीक है, इसके और सिनोनिम्स होंगे लूट, रॉब, डेस्पॉइल, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है परस्पीकेसियस। तो इसका मतलब होता है कोई इंसान बहुत अलर्ट हो, वो बहुत ध्यान देता हो वो हर चीज पे, ऑब्जर्वेंट हो, परसेप्टिक और अलर्ट अवेयर रहने को हम कहते हैं। ठीक है, तो इसके और सिनोनिम होंगे डिसर्निंग, shrewd,
astute, astute, percipient, sharp, keen-witted, alert, ये सब इसके synonyms होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है? having a ready insight into and understanding of things, of things, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड नॉक्सियस। तो नॉक्सियस मतलब होता है जो आपके लिए बहुत बहुत हानिकारक हो, डेडली, इंजूरियस, डिस्ट्रक्टिव, हार्मफुल, इसके सिनोनिम्स होंगे, ठीक है। मीन्स हार्मफुल और इंजूरियस, especially to health और फिजिकल वेलबींग, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स होंगे हार्मफुल, डिस्ट्रक्टिव, पॉइजनस, detrimental, अनहोलसम, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। और एंटोनिम होगा हेल्पफुल और काइंड, जो बहुत अच्छा हो, काइंड हो, हेल्पफुल हो, है ना, तो उसके एंटोनिम होंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फर्वेंट। तो फर्वेंट मतलब होता है कोई बहुत उत्साही हो किसी चीज को लेकर, तो उसको हम कहते हैं फर्वेंट। एंथुजियास्टिक, जीलियस और अर्डेंट इसके सिनोनिम्स, ठीक है। बहुत ज्यादा उत्साह होना किसी चीज के को लेकर, उसको हम कहते हैं फर्वेंट, ठीक है। तो इसके और सिनोनिम्स होंगे ईगर, कीन, कीन, ठीक है, एविड, प्रेग्नेंट, lascivious, impatient, और एंटोनिम होंगे अपैथिक और डल, जिसको कोई उत्साह ना हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं अपैथिक। और डल, जो बिल्कुल नॉर्मल हो, डल हो, है ना। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है फिटफुल। फिटफुल मतलब होता है जो चंचल हो, एक स्थिर ना हो, उसको हम कहते हैं फिटफुल, ठीक है। तो स्पेस्मोडिक, इंटरमिटेंट, फ्लक्चुएटिंग इसके सिनोनिम्स होंगे, ठीक है। जो रेगुलर नहीं है या फिर जो स्थिर नहीं है, बहुत चंचल है, उसको हम कहते हैं फिटफुल। इसके और सिनोनिम्स होंगे रेगुलर, erratic, अनस्टेडी, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। एंटोनिम होगा कंटिन्यूअस और परपेचुअल, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्लोट। फ्लोट मतलब होता है किसी की अवज्ञा करना, ठीक है, डिनाई करना, डिफाई करना, ये सब इसके सिनोनिम्स होते हैं। शो कंटेम्प्ट फॉर, ठीक है। तो इसका मतलब है टू शो ओपन स्कॉर्न और contempt, often by disregarding or defying something. तो scorn, mock, scoff, disregard, sneer, jeer, jibe,
ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। डिफाई, डिसरिगार्ड, ठीक है। और एंटोनिम होंगे ऑनर और प्रेज करना, ठीक है। किसी का सम्मान करना, किसी की तारीफ करना, ये इसके एंटोनिम होंगे। हमारा आज का लास्ट वर्ड है फीसिबल। तो फीसिबल मतलब होता है कोई बहुत प्रैक्टिकल हो, प्रैक्टिकेबल हो, ठीक है। जो पॉसिबल हो, जो हो सकता हो। कैपेबल ऑफ बीइंग डन, ठीक है। इसका मतलब होता है कैपेबल ऑफ बीइंग डन और कैरिड आउट, जो हो सकता हो, ठीक है। पॉसिबल, पॉसिबल, डूएबल इसके सिनोनिम्स। सूटेबल और रीजनेबल और लाइकली, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। एंटोनिम होगा इम्पॉसिबल और इम्प्लॉसिबल, ठीक है। तो आज के वर्ड हमारे समाप्त होते हैं। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय, बाय बाय।